नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे एससीआई के बारे में, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि ये भी एक शिपमेंट से रिलेटेड कंपनी काम करती है। शिप बिल्डर्स आप कह सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो जिस स्टॉक में देखा जाए तो फ्राइडे के दिन लगभग 4% की गिरावट देखने को मिली। वहीं पर इसके पहले की बात करें तो स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। हालांकि दोस्तों, जो तेजी से अगर मैं बात करूँ जो इसका टॉप है वहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट कंपनी 50% प्लस लगभग 56-55% के आसपास गिरावट दर्ज की है। लेकिन ऐसे में बहुत सारे ट्रेडर इस स्टॉक में फंसे भी हैं और कुछ ट्रेडर इस स्टॉक को बाई भी करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पॉइंट से कुछ पॉइंट रहेंगे। मैं ऐसा नहीं कि इस स्टॉक के बारे में गलत बताऊंगा, लेकिन हाँ, सबसे पहले कंपनी करती क्या है, कैसी कंपनी है, क्या है दोस्तों, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। फिर भी मैं थोड़ा सा अपने पॉइंट से एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना। मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। हम आ गए एससीआई के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कंपनी में लगभग फ्राइडे के दिन 4.25% 5% के आसपास गिरावट देखने को मिली। प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी लगभग आप कह सकते हैं गैप डाउन ही ओपन होती है और पूरा आखिरी क्षण तक कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। कंपनी लास्ट तक जो है कि लोअर लो लगाती चली गई है। डे की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि इस कंपनी की अगर बात करूँ, देखिए सबसे पहले तो कुछ अगर पॉजिटिव चीज़ की बात करें तो कुछ लोग पी देखते हैं। देखिए पी के अकॉर्डिंग अगर आप इसके मार्केट कैप को भी देखें तो कंपनी का मार्केट कैप भी डाउन है। डिविडेंड इतना कुछ खास मिलता नहीं है यहाँ पे अगर देखा जाए तो। एक कि सरकारी कंपनी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जिस टाइप की कंपनी है यहाँ पे बहुत सारे कि सेगमेंट वाइज भी अगर मैं बात करूँ तो इनके बिजनेस सिमिलरली आपको मिलते हुए दिख जाएंगे। 52 वीक लो अगर देखें कंपनी का 138 का है, 384 का हाई देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर इस कंपनी के 5 दिन के चार्ट को देखें तो ऑलमोस्ट कंपनी 13% का रिटर्न बना के दिया है। यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करूँ तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कंपनी ने 25% के ऊपर 25% के आसपास रिटर्न बना के दिया है लोअर लेवल से। हालांकि दोस्तों, अगर मैं एक महीने की बात करूँ 6%, 6 महीने में देखेंगे 36% डाउन है। एक साल में देखेंगे दोस्तों 14% है। हालांकि इसको मैं अगर एग्जिट कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये कंपनी 55-56% के आसपास डाउन होते हुए दिख जाएगी अगर इसको आप यहाँ पे 384 से कैलकुलेट करेंगे तब की मैं बात कर रहा हूँ। अभी हम बात कर लेते हैं क्यों इसी स्टॉक से सावधान रहना है। 50% के ऊपर कंपनी डाउन हो चुकी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन तेज़ी आने के बाद उसके चार्ट कैसे बन रहे हैं, किस टाइप की उसमें सिचुएशन देखने को मिल रही है, यहाँ पे देखा जाए तो ये कंपनी में ऐसा नहीं तेज़ी नहीं आती, तेज़ी आती है, बहुत बार देखने को मिली है। फिर उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट होती है जैसा कि इस समय भी हो रहा है और इसके पहले भी देखने को मिला था। सेकंड, अगर मैं वहीं पे बात करूं जहां पे बहुत सारे कि शिपिंग वाली कंपनियों के रिजल्ट आपको कि हरे निशान में देखने को मिलेंगे, वहीं पर अगर इस कंपनी के रिजल्ट को देखेंगे तो ऑलमोस्ट इस कंपनी के रिजल्ट डाउन देखने को मिल रहे हैं। सेकंड, इसमें देखिए छोटे मोटे न्यूज़ तो आपको देखने को मिलते ही रहेंगे। यहाँ पे देखा जाए कि सेंसेक्स में 3000 पॉइंट की जो तेज़ी देखने को मिली। हालांकि देखिए दोस्तों, इन सब न्यूज़ के अकॉर्डिंग कुछ होता है ना कि अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टॉक जो है कि तेज़ी दिखा रहे थे। क्यों? क्योंकि मार्केट में तेज़ी देखने को मिल रही थी। उस हिसाब से सभी में तेज़ी देखने को मिल रही थी। जब मार्केट में गिरावट हुई तो अच्छे अच्छे स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। अच्छे अच्छे तो रिकवर भी कर गए, लेकिन ऐसे कुछ स्टॉक है जो कि अभी तक रिकवर भी नहीं कर पाए। देखिए दोस्तों, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, फिर भी थोड़ा सा अपने पॉइंट से एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप ओवरव्यू लेंगे थोड़ा सा 4% 4.25% की तेज़ी, 75 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, लगभग 7 मिलियन 7.5 मिलियन, उसमें 34% माल डिलीवरी में उठाया गया है। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे अब देखेंगे तो कंपनी ने 12 जुलाई 2024 को हाई लगाया था 384 का, 138 रुपये का। 3 मार्च 2025 को ही कंपनी ने लो लगाया है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो अपडेट में अगर आप देखेंगे तो 18 तारीख का कुछ अपडेट देखने को मिलेगा, जो कि छोटा मोटा अपडेट भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी कौन से शिप बिल्डर्स में काम करती है। तो सबसे पहले दोस्तों बता देते हैं कि इस कंपनी का जो मेनली बिजनेस देखने को मिलता है, इन्वॉल्व इन बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पैसेंजर से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये भी कंपनी एक लार्जेस्ट इंडियन शिपिंग कंपनी है, जो कि देखा जाए कि 2008 में आप कह सकते हैं कि अगस्त में नवरत्ना में जो कि स्टेटस देखने को मिला था एलपीजी कैरियर से रिलेटेड, बहुत सारा कि आपको विशल जहाज से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। फ्लीट कंपनी हैज़ ए टोटल फ्लीट लगभग 59 जहाज इसके पास देखने को मिलते हैं, इंक्लूडेड 32 टैंकर्स हैं और 15 जो है कि बल्क कैरियर्स देखने को मिलेंगे, 2 लीनर्स देखने को मिलेंगे, 10 जो है कि ऑब्जर्व सप्लाई एंड टोटल लगभग आप कह सकते हैं 53 लाख 11,210 DWT देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे टैंकर्स की अगर बात करूँ फिर 67% के आसपास देखने को मिलता है। हालांकि बल्क की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 13% लीनर में भी देखने को मिल जाएगा। सारा कुछ अगर देखेंगे दोस्तों तो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इस कंपनी की अगर मैं मेनली बात करूँ कंपनी का बिजनेस कैसा है,
तो देखिए, सबसे पहले जो कंपनी का मेनली बिजनेस है सो तो ऑयल कैरियर से रिलेटेड मतलब कंपनी काम करती है, ऑयल ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। यहाँ पे इस कंपनी का अगर आप क्लाइंट्स भी देखेंगे तो ऑयल से ही रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। हाँ, आने वाले समय में आप सभी लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक का ज़माना आएगा, जो कि मतलब हाइड्रोलिक सिस्टम देखने को मिलेंगे। तो उसमें अभी क्या होगा दोस्तों, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी मैं अगर लिक्विड आइटम की बात करूँ तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मतलब कि मेरे पॉइंट से फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो अभी क्या होता है, तो मतलब कि कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सी कतनी कंट्री कितना डेवलप करती है, क्या करती है, तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मेरे पॉइंट से आने वाले समय में हो सकता है कि डिमांड कुछ कम हो सकती है, लेकिन हाँ पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकता। प्रमोटर के पास 63-68% मतलब 64% का स्टेक देखने को मिलता है। 0.32% का मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सिंगल डिजिट में आरओसी आरओई देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो इस कंपनी के जो मतलब कंपटीटर देखने को मिलेंगे, ये सेकेंड नंबर की कंपनी है, कुछ भी प्लेज नहीं है। क्योंकि आपसे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे भी आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही देखने को मिल रहा है। एफआईज की अगर बात करूँ तो उन्होंने इस क्वार्टर में सेलिंग किया है और स्टॉक में भी अभी गिरावट देखने को मिली। तो अभी किसने बेचा है ये भी अपने को नज़र रखना रहेगा इस क्वार्टर में। डीआईज की बात करें तो डीआईज ने भी कुछ स्टेक को सेल किया था। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने बाइंग किया था। हालांकि दोनों के ऊपर अपना नज़र होना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे में इस स्टॉक में हमने करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताएं जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं। देखिए, बिजनेस के अगर अकॉर्डिंग में बात करूँ तो कंपनी का मेनली बिजनेस क्या है, किस टाइप का कंपनी के पास जहाज है, तो आपसे बताना चाहते हैं लिक्विड आइटम, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, जो भी एक्सवाइजेड मतलब क्रूड ऑयल है दोस्तों, वो वाली सारी कंपनी इस कंपनी के क्लाइंट देखने को मिलते हैं। तो फ्यूचर में क्या उसका स्कोप रहेगा ये सभी आपको पता है। सेकंड, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि देखिए, फंसा होने का मतलब क्या है कि दोस्तों इनके मतलब कि रिकवर होने के बहुत ही मतलब कि जितना फास्ट चांस रहते हैं उतना ही मतलब कि आप कह सकते हैं कि गिरने के भी चांस रहते हैं, जैसा कि इनके चार्ट से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ, इनके सबसे बड़ा ऑक्सीजन है गवर्नमेंट न्यूज़, सेक्टर न्यूज़ वाइज, जैसा मतलब कि न्यूज़ अगर देखने को मिलते हैं तो इन स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। ऐसे मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, आप अपना खुद का एनालाइज करना फिर आप डिसीजन ले सकते हैं। गिरावट होती है तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से ये कंपनी वर्स्ट में 100 रुपये तक भी आ सकती है, उसके नीचे भी ट्रेड कर सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में 200 रुपये से 250 के बीच में ट्रेड कर सकती है, मेरे पॉइंट से। हालांकि आपको क्या लगता है, चाहे वो कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बड़ी अच्छी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।